राजपूती पोशाक 4 मीटर फैब्रिक में। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में 4 मीटर फैब्रिक से राजपूती पोशाक की कटिंग की थी, जिसमें लहंगा, कुर्ती और काचली तीनों शामिल हैं। तो इसका स्टिचिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कटिंग की थी, तो बीच में जो कटिंग की थी वो कलियाँ 2 जॉइंट में थी, उसको हमने कट नहीं किया था। एक सिंपली सिलाई चलाकर उनको 2 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि लुक आ जाएगा 2 कलियों का। इसके पास में 2 कलियाँ हमें और जोड़नी है, तो मैं यहाँ पर तिरछे के साथ में तिरछा ही जोड़ रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, तिरछे के साथ में सीधा भी जोड़ सकते हैं, लेकिन गोलाई देने में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके से हमें 4 कलियों का एक पेयर बना लेना है, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से 4 कलियाँ हमें जोड़कर पूरा राउंड में उसको कर लेना है, यानी कि पूरी 8 की 8 कलियाँ हमें जोड़ लेनी है। ये नेफा है, मैंने नाप के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर दिया था। अब यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमारी कलियाँ जो है वो बराबर आ जाए। अब हर एक पार्ट में 2 कली आएगी। तो सबसे पहले तो एक साइड से इस तरीके से उलट लेंगे हम, किनोर है यहाँ पर, और हर कली में एक बारीक सी सलवट, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये बिल्कुल हल्की सी सलवट है। तो ये लगाते हुए नेफे को अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। अब देखिए, नेफा लगाने के लिए आप नीचे वाले पोर्शन को जो है वो अपनी तरफ थोड़ा सा खींचते रहें, ताकि जो नेफा हम अटैच कर रहे हैं यानी कि फोल्ड कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई सलवट नहीं आएगी, ना किसी तरीके का बेलन आएगा। कई बार कमेंट आते हैं कि जब हम फोल्ड करते हैं तो बेलन बनने लग जाता है। उसके बाद एक सिलाई थोड़ी सी दूरी पर और चला लें ताकि वो सुंदर दिखाई दे, फिनिशिंग आ जाए एकदम। तो ये 2 सिलाई चला दी है मैंने। अब यहाँ पर जो हमारी लंबाई है उस हिसाब से यहाँ पर हमें दोनों साइड में गोलाई देनी है, जहाँ पर हमने कलियाँ जोड़ी थी। तो ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 1 सवा इंच की कटिंग आ जाएगी दोनों साइड में। तो बस यही फ़र्क है, तिरछे के साथ में तिरछा जोड़ते हैं तो सिर्फ इतना सी हमें कटिंग करनी होती है। तो लहंगे के लिए मगजी मैंने तैयार कर रखी है। तो यहाँ पर मैंने गुणा अटैच कर लिया है, और अटैच करते समय मैंने बॉबिन में दूसरे कलर का धागा यूज़ किया है, ताकि हमारा गुणे का जो है अंदाज़ा बना रहे कि कितना मोटा या बारीक हमें लेना है। 1/2 इंच या एक्स्ट्रा इस साइड से हमने निकाला है। अब उसके बाद में ये हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको मगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए ही लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें रखना है। तो ये अटैच होने के बाद में ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था हमने मगजी में, उसको आप फोल्ड कर देंगे ताकि जो गुणा है वो बाहर नहीं निकले और फिनिशिंग के साथ में स्टिचिंग हो जाए। उसके बाद ऊपर वाली सिलाई चलाएंगे। अब यहाँ पर हम 4 इंच के लगभग खुला रखेंगे और साइड वाली सिलाई चला देंगे। और ये जो हमने 1/2 इंच रखा था ये दोनों साइड में फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे लहंगे की स्टिचिंग आसानी के साथ में हो जाएगी। अब लेंगे हम कुर्ती। तो सबसे पहले तो हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो दोनों साइड से आपको शोल्डर अटैच कर लेना है। अब जो पीछे का नेक पर हमने कट का निशान लगाया था हाफ का, वहाँ से हमें अपनी मगजी को शुरू करना है। तो मगजी मैंने तैयार कर रखी है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से लहंगे की थी। तो पीछे की साइड से इसको शुरू करना है 1/2 इंच छोड़ते हुए। और यहाँ पर भी क्योंकि गला है, राउंड है, तो वहाँ पर आपको मगजी को ज़्यादा खींचना है, ताकि जब हम धागा डालें तो एक्यूरेट वो गोलाई आ जाए जो हमें चाहिए। ये देखिए, 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था हमने, वहाँ तक हमें लाकर छोड़ना है और उसको जॉइंट कर देना है। ये देखिए, जॉइंट हो जाएगा। अब इसको भी आप अंदर के साइड से पहले फोल्ड कर दें, उसके बाद ऊपर वाली सिलाई चला दें। कई लोग होते हैं एक ही सिलाई में दोनों करना चाहते हैं, तो फिर वो ऊपर की साइड से जो है वो फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि बराबर गैप आ नहीं पाता है। तो इस गले में धागा हम लास्ट में डालेंगे। तो जैसी मगजी हमने गले पे लगाई थी, दोनों साइड भी इसी तरीके से हमें लगा ली हैं। और उसके बाद हमें अपनी कुर्ती को फिटिंग कर लेना है। उसके लिए पहले सीधी तरफ से एक सिलाई चलाएंगे, बिल्कुल पास पास, और उसके बाद उसको फोल्ड करके अंदर वाली फिटिंग वाली सिलाई चलाएंगे जो हमने मार्जिन रखा था। अब लगाएंगे हम नीचे की साइड में मगजी। तो सीधा चलने के बाद
कोना जहाँ हमें बनाना है 1/2 इंच पर हमें अपनी मशीन को ऊपर करना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए वापस से चलना है। अगर राजपूती पोशाक में इस कुर्ती के कोने बनाने में आपको कोई भी तकलीफ़ आ रही है तो मेरे चैनल पर और भी वीडियो हैं जिसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से आपको कोने बनाने हैं। ये देखिए, ये फैब्रिक जो है इसको फोल्ड कर देंगे पहले और ऊपर की साइड से ये सिलाई चलाएंगे। तो ये हमारी कुर्ती है। ये देखिए, मैंने वाइट कलर का धागा ले लिया। आप चाहें तो गट्टी वाला सेम कलर का धागा भी ले सकते हैं। तो 4-6 फोल्ड कर लें उसको और इसमें डाल लेना है हमें अपना धागा। तो यहाँ पर ये धागा लाने के बाद आप इसको खींच लें, इस तरीके से खींचें। देखें कि गोलाई कहाँ तक आ रही है। ज़्यादा कसना भी नहीं है इसको और लूज़ भी नहीं छोड़ना है, बस गोलाई आते ही वहाँ तक आपको एक गांठ लगा लेनी है। तो ये देखिए, गला जो है वो एकदम परफेक्टली राउंड शेप हो जाएगा। अब देखिए, हमने बिना केवड़ी की कटिंग की थी कांचली की, तो पहले इन दोनों पार्ट को हम जोड़ लेंगे। मैं गुणा नहीं लगा रही हूँ बीच में, आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये हमारी टुकी तैयार हो जाएगी। ऊपर वाली सिलाई चला देंगे इसमें हम, और ये हमारा बड़ा वाला फड़का। तो यहाँ पर खराकी का बड़ा वाला हिस्सा हमें अटैच करना है, यानी कि 2 पीस हमारे तैयार हो जाएंगे, एक टुकी वाला और एक ये बड़े फड़के वाला। तो ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब जो है स्लीव, तो स्लीव पे मैंने मगजी लगा ली है। मुझे नहीं लगता कि मगजी बार बार बताने की ज़रूरत है। अब ये जो खराकी का छोटा वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमारे 1 इंच दूरी पर ये स्टिचिंग सिलाई जो है वो आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इस पर जोड़ना है। तो ये मैंने जोड़ लिया है। अब एक बार आप नाप के देख लें स्लीव के, कहीं भी कुछ भी बड़ी छोटी नहीं है, और उसके बाद ऊपर वाली सिलाई चला देंगे। अब देखिए, इस तरीके से जोड़ने के बाद यहाँ पर हल्का सा जो है वो कटिंग दे देते हैं और यहाँ पर जोड़ लेंगे हम अपनी टुकी। और इस पर भी ऊपर वाली सिलाई हमें चलानी है फोल्ड करते हुए। तो ये देखिए, इस तरीके से दोनों हिस्से हमें तैयार कर लेने हैं और बीच वाली सिलाई हमें चलानी है। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप हल्का सा कट दे दें और उसके बाद गले पर लगाएंगे हम मगजी। नीचे की साइड से फोल्ड करके ऊपर वाली सिलाई चला देंगे यहाँ पर भी। तो ये मगजी लगने के बाद ये आप गला देख पा रहे हो। तो यहाँ पर हमें अपने कोने बनाने हैं। ये देखिए, यहाँ पर लगाना सेंटर में हो गया और दोनों साइड भी इस तरीके से बारीक बारीक सी सिलाई चलाकर बना लेंगे कोने। उसके बाद स्लीव की हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग नहीं करेंगे, पहले सिलाई चलाएंगे जोड़ने के लिए, और उसके बाद पीछे की साइड भी हमें उरे पट्टी ही लगानी है, खींचते हुए लगानी है ताकि खिंचाव बना रहे, पीछे की साइड भी फिटिंग अच्छी आ जाए। तो ये उरे पट्टियाँ हो जाएगी हमारी दोनों। अब देखिए, यहाँ पर बड़े फड़के में अगर हम ये सलवट लगाते हैं इस तरीके की तो काफ़ी लूजिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हम ब्लाउज़ में जिस तरीके से डाट लगाते हैं बस उसी तरीके से डाट लगा देंगे। और ये हमारी नीचे वाली जिसे हम बोलते हैं कोठी, तो ये जो डोरी है अटैच डोरी होती है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारी टुकी है वहाँ पर हमें 2 बारीक सलवटें ज़रूर लगानी है और इस नीचे वाली पट्टी को भी हमें खींचते हुए लगाना है और जहाँ तक हो सके इसको भी उरे भी यूज़ करें। तो ये ऊपर अटैच करने के लिए मैंने 2 छोटी डोरियाँ बना ली है जो गले पर अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 मीटर फैब्रिक में हमारी राजपूती पोशाक जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।